नमस्कार। जीवन में किसी कार्य को करने के लिए समय का निवेश करना पड़ता है, लेकिन कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि कार्य को पूरा करने के लिए जितना समय चाहिए उससे कुछ अधिक समय लग जाता है। तो इसके लिए हम इसी प्रकार की एक चर्चा करेंगे। मैं हूँ राधेश्याम भारती और इसी प्रकार की चर्चा करेंगे कि कार्य को समय के हिसाब से किस तरह किया जाए। चीन के अंदर एक बांस की प्रजाति पाई जाती है। वो 4 साल तक तो ऐसा लगता है उसके नीचे अंकुरण के अंदर कोई अंकुरण नहीं होता, कोई ऐसे चिन्ह नहीं होते कि वो नीचे से बांस का पौधा लग रहा है। लेकिन जो ही अगला 5वां साल लगता है और उसके अगले 2 सप्ताह के अंदर वो एकदम 90 फीट ऊपर हो जाता है, 90 फीट ऊंचा हो जाता है वो अगले 2 सप्ताह में, जो कि 4 साल कुछ नहीं था। वो धरती पे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ से कोई उर्वरा होगा, कुछ निकलेगा यहाँ से, ऐसा लग नहीं रहा था। जरूर नहीं है कि एक वक्त है कितना लगता है, अधिक वक्त भी लग सकता है, लेकिन हमें अपने कार्य को अपना 100% उसमें लगाना चाहिए। अर्ल नाइटिंगेल कहती थी कि अपने मस्तिष्क पर कभी भी ये भार नहीं आना चाहिए कि कार्य के करने में अधिक समय लग रहा है। अगर अधिक समय लग रहा है और कार्य विशिष्ट है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए, ये भय मन में नहीं होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद अगर उन्हें कहीं अपना बौद्धिक देना होता था, लंबे समय तक देना होता था, तो वो 1-2 दिन पहले मौन लेते थे, जिससे कि वो अपने अंदर आंतरिक ऊर्जा रख सके और वो उसको अधिक लंबे समय तक अपने संभाषण को कर सके। इसी तरह लॉक हीड एक कंपनी है, वो हवाई जहाज वगैरह बनाती है, और L1011 उस हवाई जहाज को बनाने में उनको बहुत समय लगा, जितना लगना चाहिए उससे अधिक समय लगा और कुछ धनराशि भी ज़्यादा लगी, लेकिन वो निरंतर लगे रहे और उन्होंने बनाया। और उसकी विशेषता ये थी कि उसके समकक्ष जितने दूसरे ही विमान हैं वो 36,000 उड़ानें भरने के बाद नहीं चल सकते हैं, जो कि उसके बराबर काम करने के लिए दूसरे हवाई जहाज़ों को उसी स्तर का करीब 100 साल लगते। तो निश्चित है कि विशेष समय के लिए, अधिक समय के लिए कई बार कुछ विशिष्ट कार्य करने होते हैं, तो हमें उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। किसी ने सही कहा है, तुम जो देखना चाहो मेरी उड़ान को, तो जरा और ऊंचा कर दो आसमान को। नमस्कार।